मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाल तप्पड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली कि ये कब तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया इस साल 31 जनवरी तक फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार स्थित अवधूत मंडल में स्वामी राम प्रकाश चिकित्सालय के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। दरअसल लाल तप्पड़ फ्लाईओवर देहरादून हरिद्वार हाईवे पर स्थित है और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद देहरादून हरिद्वार की दूरी और भी कम हो जाएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, लाल तप्पड़ इलाका एक तरह का एलिफेंट कॉरिडोर भी है, क्योंकि जब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था तो अक्सर इस रास्ते सुबह और शाम एलिफेंट का मूवमेंट देखने को मिल जाता था, जिससे न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि इंसानों को भी जान का खतरा हुआ करता था। अब ऐसे में लाल तप्पड़ फ्लाईओवर बनने से वन्य जीवों के लिए रास्ता भी सुरक्षित हो जाएगा और आने जाने वाले वाहनों के लिए भी ये मार्ग सुरक्षित होगा। ये 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुंभ कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस दौरान अधिकारियों से निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी ली, उन्हें उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। फिर तीसरी तस्वीर आप हरिद्वार की देख पा रहे हैं, जहां पर पूजन मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी हासिल की मुख्यमंत्री ने, और साथ ही ये भी पूछा कि आखिर इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, जिसके बाद अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई कि 31 जनवरी तक फ्लाईओवर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है और मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं और साधु संत समाज होगी, जो साधु समाज है उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत कई लोगों ने स्वागत किया। वहां वो अटल बिहारी वाजपेयी अतिथि गृह पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ कार्यों के निरीक्षण के लिए सूखी नदी भी पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, आयुक्त रविनाथ रमन, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजयाल, जिलाधिकारी सी रविशंकर और एसएसपी सेंथिल अबुदई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने एक एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है, उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जो वहां से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी। बताना चाहता हूँ ये कुंभ केवल बाह्य रूप से जो साफ स्वच्छ है यही नहीं, बल्कि ये कुंभ बेदाग कुंभ होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन भी किया। मल्टी स्पेशलिटी धर्मार्थ चिकित्सालय में गरीब और जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। शंकर आश्रम चौक के पास प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के ब्रह्मलीन स्वामी राम प्रकाश महाराज की पुण्य स्मृति में स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के तहत उत्तराखंड में यह नवा चिकित्सालय है जो हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम ने बनवाया है। अस्पताल में साधु संतों के साथ गरीब जनता को भी निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अस्पताल निर्माण करने वालों को बधाई दी। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है
और मनेरी और बड़कोट, इस तरह से कुल मिलाकर 9 ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं और साधु संत समाज होगी, जो साधु समाज है उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कम समय होने के कारण कुंभ के अधूरे काम को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान रखने को भी कहा। शोभित वर्मा, हरिद्वार, हिंदी खबर। अंकित काला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे हैं, इस दौरान तैयारियों से संतुष्ट नजर आए? बिल्कुल, देखिए आपसे जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों बाद महाकुंभ होना है हरिद्वार में, उसके जो गिनती वो शुरू हो गया और कहीं ना कहीं राज्य सरकार चाहती है कि जो स्थायी और जो अस्थायी जो कार्य है उसको समय पर सरकार पूरा कर ले। और इसी के तहत आज हमने देखा कि तड़के सुबह मुख्यमंत्री सिंह रावत देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना हुए और इस बीच जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे उसका निरीक्षण उन्होंने करा। और लाल तप्पड़ में जब वो पहुंचे तो वहां पर भी अधिकारियों से उन्होंने उसकी जानकारी मांगी और अधिकारियों की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो 31 जनवरी है वहां तक जो पुल का निर्माण होना है या जो भी अन्य काम होने उसको पूरा कर लिया जाएगा लाल तप्पड़ में। अब इसकी वजह से अब से ये सुविधा लोगों को मिलेगी कि जो चूंकि देहरादून की तरफ से या जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, तो जब एक पुल के माध्यम से लोगों को आने जाने में काफी हद तक सहूलियत होगी तो जो दूरी थी वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक तो काम में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, जो पारदर्शिता है उसको रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो भी सुरक्षा के से संबंधित जो भी जो नियम है उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जो महाकुंभ को देखते हुए तमाम जो कार्य किस तरीके से गतिमान है उनकी एक समीक्षा करी है। और आज पूरा दिन मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में जिस तरीके से भी कार्य किए जा रहे हैं कुंभ को लेकर, और जो मुख्यमंत्री का आपने भी बयान भी सुना उसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि जो भी कोविड की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार ही महाकुंभ का आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिलहाल अभी सरकार अच्छे इसमें जो कार्य हैं उसको तेजी से कराने के मूड में दिख रही है। उस सरकार की कोशिश यही है कि कुंभ से पहले जो निर्माण कार्य हैं उसको पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो सके। ठीक, अंकित साधु संतों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है क्या? क्योंकि बीच में कुछ साधुओं की तरफ से नाराजगी तैयारियों को लेकर देखने को मिल रही थी। हालांकि कुछ साधु संतों की तरफ से कहा गया कि जो व्यवस्थाएं की जा रही उन्हें भरोसा है कि वक्त पर ये सभी काम पूरे हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण के बाद साधु संतों का भरोसा बढ़ा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने आज कई साधु संतों से मुलाकात करी और साधु संतों को साथ ही आश्वासन भी दिया है कि आप चिंता न करें, सरकार की तरफ से जो निर्माण कार्य हैं जो भी सुविधाएं देनी हो उसको तय समय तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक साधु संतों के साथ हो चुकी है। उसमें बताया गया था कि फरवरी तक का समय है, जब तक सरकार उस समय तक जो भी नियम कायदे कानून के हिसाब से जो भी निर्माण कार्य होने उन सभी को पूरा कर लिया जाएगा। और पूरी तरीके से किसी भी तरीके से जो साधु संतों की जो मांगे थी उसको भी सरकार ने माना है और सरकार चाहती है कि पूरे नियमों के हिसाब से जो कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही जो हमारा महाकुंभ है उसको संपन्न कराया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी सरकार चाह रही है कि इस समय जो निर्माण कार्य है उसको हम समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। हालांकि कुछ दिनों पहले साधु संतों की ओर से थोड़ी सी नाराजगी की बातें आई थी, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री ने एक्शन लिए और आज भी इसी कड़ी में जो निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया है ताकि जो यथा स्थिति है धरातल पर क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। और अभी कैबिनेट की बैठक भी हुई थी जिसमें उन्होंने जिलाधिकारियों को भी और जो कमिश्नर हैं उनको भी करोड़ों रुपए के अपनी तरफ से जो कार्य हैं उसको करने की पूरी छूट दे दी है। तो सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से महाकुंभ में कोई भी परेशानी लोगों को ना हो, जो भी श्रद्धालु आए वो सुरक्षित, उत्तराखंड का भी कहीं ना कहीं जो सरकार का नारा है उसके साथ भी और जो सुविधाएं हैं
वो भी अधिक से अधिक सरकार की तरफ से दी जाए। हालांकि कांग्रेस इस पर अभी ये कह रही है कि सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं करी गई है। जो बजट प्रयागराज और जो अन्य राज्यों को मिलता था वो बजट भी केंद्र सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ के लिए नहीं दिया है। तो इन सबके बीच में सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि जो निर्माण कार्य उसको हम समय पे करा। चले बिल्कुल अंकित, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रोत्साहन राशि को हरी झंडी दिखा दी। दरअसल आशा कार्यकर्तियों के प्रोत्साहन राशि के लिए 2,71,00,000 रुपए जारी किए गए। प्रदेश में कार्यरत 565 नई आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि वर्ष 2020-21 में जिलों में 367 नई आशा कार्यकर्तियों का चयन होगा। नियुक्ति होने पर 88,08,000 प्रतिवर्ष वित्तीय भार सरकार पर होगा। अंकित काला हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो ये राशि जारी की गई है, इसके बाद जो आशा कार्यकर्ता हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, भरोसा उनका कुछ बढ़ा? देखिए, अक्षय, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से राज्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें कि जो आशा कार्यकर्ती हैं उनके जो प्रोत्साहन राशि उसको बढ़ाने के लिए गुजारिश की गई थी। और उसको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी और 2.71 करोड़ रुपए जो स्वीकृति है वो मुख्यमंत्री ने दी है। इसकी वजह से जो हमारी करीब करीब 565 जो आशा कार्यकर्तियां हैं, नई आशा कार्यकर्तियां, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो 367 या नई जो आशा कार्यकर्तियां हैं उनके चयन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो आने वाले समय में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर के ये पूरी कवायद चल रही है। और नई जो प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी इसको दिखाई गई है, उसके बाद से आशा कार्यकर्तियों में काफी खुशी की लहर है। और उनका भी लगातार ये मांगे थी, क्योंकि कोविड के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने काफी बेहतर कार्य करा, घरों घरों में जाकर के जो राशन वितरण करे। इसके अलावा लोगों की बातें की गई। तो आशा कार्यकर्ताओं की जो मांग मुख्यमंत्री ने मांगी है, अब फिलहाल सरकार की तरफ से अब जो नई भर्तियां होनी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और करीब करीब 367 नई आशा कार्यकर्ताओं के चयन की भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिल्कुल, जिन 367 नई आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती का जिक्र आप अंकित कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जल्द ये भर्ती होगी, इसमें प्रक्रिया में पूरा कितना समय लग जाएगा, ये भी कुछ स्पष्ट किया गया कि कब तक ये भर्ती होगी? देखिए, सरकार ने इस वर्ष के लिए ये टारगेट रखा है कि इस वित्तीय वर्ष में हम ये सब प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। और ये प्रक्रिया अभी भी गतिमान है। तो सरकार धीरे धीरे करके स्वास्थ्य विभाग की ओर से जैसे अप्रूवल आ रहे हैं उसको स्वीकृति दे रही है। और इसी के तहत अब सरकार चाहती है कि जो 367 नई आशा कार्यकर्ता हैं उस पर चयन होगा। और सरकार ने इसी साल में ये सब प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश जो है वो दिए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अभी नई जो राशि स्वीकृत करी है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार पर 88 लाख रुपए का प्रतिवर्ष भार पड़ेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में अक्षय और 22 में चुनाव होना है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी लगातार बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मुद्दा बनाया गया था। तो आज मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ ये जो निर्णय है वो लिए हैं। और इससे आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि जो स्वास्थ्य सेवा और कितना प्रभाव पड़ेगा अंकित? 367 आशा कार्यकर्तियों के आने के बाद व्यवस्थाओं में और कितनी आसानी होगी, काम और कितना संचालन उनका ठीक ढंग से हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अक्षय, अगर ये जो 367 अगर नई आशा कार्यकर्ती आती है तो कहीं ना कहीं जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उसको घर घर तक पहुंचाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। और आशा कार्यकर्तियों का रोल हमें सभी को पता है कि चाहे गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिशुओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे पोलियो से जुड़ा हुआ हो, कई ऐसी चीजें हैं जो कि आशा कार्यकर्ताओं के ही माध्यम से ये सारी तमाम योजनाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये अगर नई भर्तियां जल्द से जल्द हो जाती है और मुख्यमंत्री ने भी जो निर्देश दिए हैं तो इसके बाद से गांव-गांव तक, शहरों तक, जो ग्रामीण इलाकों तक सरकार चाहती है कि जो आशा कार्यकर्ताओं की पहुंच है उसको बढ़ाया जा सके। और इसी के तहत अब ये चयन प्रक्रिया भी चलिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। अगली खबर भी देहरादून से, जहां पर गैरसैंण अस्पताल में 20 अतिरिक्त बेड बनेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में चमोली जिले के अंतर्गत उप जिला चिकित्सालय गैरसैंण में 20 अतिरिक्त बेड के निर्माण के लिए 36.93 लाख के अवमुक्त
अतिरिक्त राशि जारी करने की स्वीकृति दी गई है और इसके लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया। कोटा बाग में 5 किलोमीटर लंबी धमोला नहर का जीर्णोद्धार भी होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सेक्टर पोषित नहर निर्माण मद के अंतर्गत जिला नैनीताल के विकासखंड कोटा बाग में 5.296 किलोमीटर लंबी धमोला नहर और हेड के जीर्णोद्धार की योजना के लिए 107.92 लाख की स्वीकृति के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष में पहली किस्त के तौर पर 43.16 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव भेजा गया है। देना है, चल रहा है काम, देना है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी इससे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बीच में मिट्टी की आई थी, जिस वजह से थोड़ा दे देंगे, अभी ठीक है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण पर आए जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास की दिशा तय करने के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे। सुभाष रोड स्थित एक होटल में जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम एक दूसरे राज्य की संस्कृति से भी परिचित कराने में मददगार साबित होते हैं। हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता ही हमारे समृद्ध लोकतंत्र की पहचान भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में जन प्रतिनिधित्व का मौका उन्हें दिया गया है। पंचायतों को मजबूत कर वो जम्मू कश्मीर को स्वस्थ लोकतंत्र की ओर आगे ले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रदेश प्रभारी जिलों में दौरा करेंगे। चंपावत का दौरा करेंगी सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा। पहले चरण में चंपावत, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में उनका दौरा होगा। 25 जनवरी को ऊधम सिंह नगर, 26 जनवरी को नैनीताल के दौरे पर रहेंगी रेखा वर्मा। ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं देहरादून से। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रदेश प्रभारी अब जिलों में भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे। चंपावत का दौरा करेंगी सह प्रदेश प्रभारी रेखा आर्या। पहले चरण में चंपावत, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगी रेखा वर्मा। अभी तक की जो है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने गैरसैंण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पवित्र सैन्य धाम को लेकर कुछ अच्छी बातें कहते मुख्यमंत्री गैरसैंण को लेकर भटक गए। इंटरनेट मीडिया पर शनिवार देर शाम अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को गैरसैंण को राज्य की राजधानी के तौर में रूल आउट करने का हक नहीं है। उनकी पार्टी भी गैरसैंण पर भटक गई है तो सुधारिए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड के लिए एक संभावना है। जो पलायन मैदानी क्षेत्रों के भीतर शहरों में स्वयं के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं, इन सब का निदान केवल गैरसैंण, नारसन से जसपुर तक और भटवाड़ी से लेकर मुंशियारी तक गैरसैंण से नई योजनाएं पैदा होती हैं। नए क्षेत्र विकास के लिए तरक्की करेंगे। नीचे जहां हमारे पास भूमि उपलब्ध थी, वो सब क्षेत्र सैचुरेट हो चुके हैं। नई संभावनाएं तलाशनी है। अपने नौजवान युवाओं के लिए तो केवल गैरसैंण के साथ ही ये संभव हो सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।